हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है पिछले 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों, आज की इस क्लास को हम पूरी डिटेल से ही आसान भाषा में कवर करने वाले हैं, तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ऑल वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्लास के अंतिम क्वेश्चन तक जुड़े रहना, ताकि आपको हर वो कंटेंट मिलने वाला है जिसको आपको एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया प्रज्ञा मिश्रा को। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है। स्थापना की अगर हम बात करें ओपन एआई की, तो स्थापना की गई 2015 को। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। अगर वर्तमान में ओपन एआई के सीईओ की बात करें तो वो हो जाएंगे सैम अल्टमैन। कौन हो जाएंगे? तो सैम अल्टमैन है वो ओपन एआई के वर्तमान में सीईओ है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेती है 2024 की, जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बात करते हैं नलिन प्रभात की, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो नलिन प्रभात को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं नलिन प्रभात। वही बात करती है दिनेश कुमार त्रिपाठी की। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना के प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया को हाल ही में विप्रो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं मिनेश साय की। तो मिनेश साय को हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिनेश शाह को बात करते हैं शेफाली शरण को। तो हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शेफाली बी शरण को। तो ये थी 2024 की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम कोई भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनका एक बार शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो त्रिशूर पूरम महोत्सव है वो केरल राज्य में आयोजित किया गया। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। इसे प्रसिद्ध वडकुनाथन मंदिर के विशाल मैदान में पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। अगर बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। तो स्थापना की गई केरल राज्य की वो की गई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वही बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की। तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और इनके दो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं केरल के? तो वो हो जाएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक है वो वर्तमान में केरल के दो पड़ोसी राज्य है। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्वेश्चन को अगर कवर करें तो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करते हैं एनएसजी की, मतलब की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो स्थापना की गई 16 अक्टूबर 1984 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर बात करते हैं इसकी कथन की, तो कथन वाक्य क्या है? तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी का मुख्य ध्येय वाक्य है। साथ ही ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो चित्रकूट में खुलने जा रहा है। डिटेल से अगर हम बात करें तो चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। वही बात करते हैं यहाँ के प्रमुख राजकीय पशु की, तो वो हो जाएगा बारहसिंघा। बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो वो है सारस। और राजकीय फूल कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो वो है पलाश। और राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा अशोक। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं यह पुरस्कार संगीत और सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य के प्रभावशाली
योगदान का जश्न मनाता है। इसमें बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। उनके बाद 2023 में बात करें तो आशा भोसले को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, और उसके बाद अगर हम बात करें 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार, जिनमें कौन कौन शामिल है तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2024, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन इन दोनों को दिया गया है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो टी.आर. अरविंद बनगड़िया बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो एक पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन बनता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन पूछे तो वो पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह थे, वो थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वहीं अगर बात करें वित्त आयोग के बारे में तो इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 यानी कि 280 के तहत दिया गया है, जिसके बारे में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 280 में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया 2024 के भारत रत्न से, तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करते हैं इसमें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना की गई 1954 में। ठीक है साथी। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बनी है, तो एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वहीं अगर डिटेल से हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल की तो आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। बात करते हैं मुख्यालय की तो एसएसबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में एसएसबी का गठन किया गया। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी, तो शेख हसीना बनी है बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम जाने तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वही मुद्रा की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। सारे साथी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई, तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी 2024 को। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो मंदिर की आधारशिला कब रखी गई राम मंदिर की, तो वो रखी गई 5 अगस्त 2020 को। इंपॉर्टेंट है, डेटा ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त। और राम मंदिर को किस मंदिर शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में राम मंदिर को बनाया गया है। वही बात करते हैं उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। वही बात करते हैं मंदिर के डिजाइन की, तो किस पर आधारित है, तो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा मंदिर की डिजाइन बनाई गई। वही बात करते हैं रामलला की मूर्ति के बारे में, तो किसने बनाई है, तो ये बनाई है अरुण योगीराज के द्वारा रामलला की मूर्ति बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना है, तो पहला यूरोपीय संघ का देश बना है फ्रांस। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे डिजिटल शेंगेन। नेक्स्ट है फोवर्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है, तो क्वाटी दिनार बनी है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जो कि फोवर्स की रिपोर्ट के अनुसार है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो दूसरा स्थान कौन से है फोवर्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूती मुद्रा का, तो वो हो जाएगा बहरीन की मुद्रा। बहरीन की मुद्रा है जो दूसरा स्थान रखती है बहरीनी दिनार। तीसरे स्थान पर कौन से देश की मुद्रा है, तो ओमान की मुद्रा है जो सबसे मजबूत शक्तिशाली मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट है दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो सूची में 9वें स्थान पर है। वहीं यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 10वें स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बनी है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में सीईओ बनी है, वो बनी है रघुराम अय्यर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष है पीटी उषा। बात करते हैं स्थापना की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई 1927 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वे बात करते हैं संस्थापक की, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक है हैरी बक और ऑर्थर नोरेन। ठीक है साथी, इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ ही ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर है चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया, वह किया गया है असम में। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है, वो बनी है प्रीति रजाक। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा, जो कि इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत हुई है। नेक्स्ट है, 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया ओपनहाइमर को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। तो यह क्यों प्रदान किया जाता है? तो फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता योगदान के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए जाते हैं। वही बात करते हैं कौन से देश के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो अमेरिका यूएसए के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करें तो पहली बार 1944 ईस्वी में दिए गए थे, और वही शुरुआती 1944 ईस्वी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की शुरुआत हुई। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे AR रहमान, जिनको पहली बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ मंदिर की शुरुआत की है तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में अरीना सबलेंका बेलारूस की जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जननिक सिन्नर, जो कि इटली की है, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 से किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट, जिनको रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्डे अफ्रीका को जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। वही बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की। तो स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है टेड्रोस एडहानोम। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी? तो रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP। ये ऑप्शन आपका साथी राइट आंसर है। सभी साथी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को नियुक्त किया गया है ADB बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु करिंदल और नवीन तिवारी, इनको दोनों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो रितु करिंदल है वो रितु करिंदल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम कर रही है। नवीन तिवारी की अगर हम बात करें, जो कि एक भारतीय उद्यमी और इन मोबी के संस्थापक और CEO है। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। ये ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर पॉइंट जानिए तो आयोजन किया गया 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 को। कहाँ पर किया गया? तो थार के रेगिस्तान राजस्थान में किया गया। डेजर्ट साइक्लोन का मुख्य उद्देश्य है सारी परिचालनों में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महिला एथलीटों में 16वें स्थान पे है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली एथलीट है। नेक्स्ट है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फेलिक्स त्शेकेदी, जो कि बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पहले राष्ट्रपति, सॉरी न्यू राष्ट्रपति, पहले नहीं न्यू राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की अगर हम बात करें तो राजधानी है किंशासा, मुद्रा है कांगोलिस फ्रैंक। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है वृंदावन में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, साथी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का नाम सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष में है? तो बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पे राज्य है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सभी साथी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं देश में सबसे अधिक बाघों की मौत महाराष्ट्र में कुल कितने बाघों की मौत हुई? तो 52 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 45 यानी कि 45 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है, तो दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश से। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूह को लक्षित करता है। लॉन्च कब किया गया? तो वर्ष 2015 को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनी है? करेक्ट आंसर है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं वो है रणधीर जायसवाल। बात करते हैं नए विदेश मंत्री कौन बने, तो वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि भारत की विदेश मंत्री है। सती ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? तो अरिंदम बागची बनी है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह है GSAT-20। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है वो है नादिया कैल्विनो। बी ऑप्शन राइट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन इन्वेस्ट बैंक की, तो स्थापना की गई 1958 को। इसके मालिक कौन है? तो मालिक है यूरोपीय संघ के सदस्य यानी कि सदस्य राज्य। अध्यक्ष है नादिया कैल्विनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है रोहन बोपन्ना, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी है जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई है विश्व में नंबर 1 पर, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। ये ऑप्शन आपका साथ ही इंपॉर्टेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैश्विक आर्थिक सद्भावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की गई है। ये ऑप्शन। डिटेल से अगर क्वेश्चन के बारे में जाने तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि का सबसे धीमा आधा दशक साबित हो सकता है। वही बात करते हैं विश्व बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, और स्थापना की गई 1944 को। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो वो है अजय बंगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो किस अरब में खोली जाएगी? तो रियाद सऊदी अरब में खोली जाएगी पहली शराब की दुकान। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ के राजा कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन सलमान। वहीं बात करते हैं सऊदी अरब की मुद्रा की, तो सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। सभी साथी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जाने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के एक समारोह में न्यायमूर्ति वराले को शपथ दिलाई। वहीं न्यायमूर्ति वराले की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहित 34 न्यायाधीश हैं। तो कितने न्यायाधीश है भारत के मुख्य न्यायाधीश में? तो कुल 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया? तो दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया गया पहली बार अमेरिका में। और अल्बामा जेल में बंद 58 वर्षीय केनेथ जूनीत स्मिथ को मास्क के जरिए हाइड्रोजन से फांसी दी गई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के प्रदान किया गया। तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश 1942 में स्थापित किया गया था। वही बात करती है, ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि इस बार 2024 में 60 पैराशूट अस्पताल फील्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है साथी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभ्यारण्य। डिटेल से अगर हम जाने तो गायों को संरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में तुगलकपुर गांव में भारत में पहली बार गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया? तो बेटा बोल्ट ने किया है दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है साथी, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित रंजन गोगोई को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। वही बात करते हैं असम वैभव पुरस्कार 2023 की, तो ये किसको दिया गया? तो हिमा दास को दिया गया 2023 का असम सौरभ पुरस्कार, जो कि एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है। उसके बाद में डॉक्टर किशन नौरियाल को दिया गया कला संस्कृति में, और अलविस अली हजारिका को दिया गया तैराकी में, और नादीराम देवरी को दिया गया तीवा नृत्य के लिए। ये असम गौरव पुरस्कार 2023 इन चारों को दिया गया। तो साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बर्नार्डो अरवाले बने हैं ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है साथी, ध्यान में रखेंगे, बर्नार्डो अरवालो है जो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ने जीता है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का ये खिताब। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है? तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को। बी ऑप्शन राइट आंसर है साथी, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है सुपर कप। आयोजन के अगर इंपॉर्टेंट वर्ड जानते हैं तो सुपर कप का आयोजन किया गया सऊदी अरब में, उपविजेता टीम रही वो रही बार्सिलोना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड ने सुपर कप में अपना 13वां खिताब जीता है। तो कौन सा खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने अपना? तो सुपर कप में ये 13वां खिताब जीता है। तो साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो फेडरिक एक्स बने हैं डेनमार्क के नए सम्राट। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं डेनमार्क की, तो राजधानी है कोपनहेगन, मुद्रा है डेनिस क्रोन्स,
डेनिस क्रोन, सर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। टॉप 3 देश की अगर हम बात करें इस्पात में, तो फर्स्ट स्थान पे है चीन, उसके बाद में है भारत और उसके बाद में है जापान। तीनों देश इंपॉर्टेंट है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे की है, इन्होंने खिताब जीता है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 2023 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। वहीं बात करते हैं फिडे की, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रपति इसके वो है अर्कडी डवोरकोविच और स्थापना की गई वो की गई 20 जुलाई 1924 को। तो साथ ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मायर्स बनी है 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? तो कोटा में खुलेगा राजस्थान का शहर में सबसे पहला स्नेक पार्क। डिटेल से अगर हम जानें, तो उद्देश्य इसका मेडिकल छात्रों के अलावा वन विभाग के शोधकर्ताओं भी स्नेक पार्क में सांपों और उनके जहर व उनके जहर से बनी एंटी वेनम अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगी। कोटा स्नेक पार्क में 29 भारतीय और 4 अमेरिकी प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा, यह भी ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट महोत्सव 2024 का विषय क्या रहा, थीम क्या रही? तो वो रही बैक टू द डेजर्ट। कौन सी रही? बैक टू द डेजर्ट रही, साथ ही ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत में इसमें 4th स्थान पर रहा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में यूएस इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है, भारत इसमें 4th स्थान पर रहा है। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर है। टॉप 3 देश की अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका फर्स्ट पे, उसके बाद में है रूस, उसके बाद में है चीन और इस सूची में 4थे स्थान पे है अपना भारत। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी? तो टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, वो T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गई है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नागपुर महाराष्ट्र में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन। नेक्स्ट है, गांधी ए लाइफ इन 3 कंपेनियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर है एम.जे. अकबर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम.जे. अकबर की यह पुस्तक है। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया? तो साहिल ठाकुर जो कि अल्पाइन स्कीयर है, इन्होंने भाग लिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने, तो साहिल ठाकुर हिमाचल प्रदेश राज्य से है। वहीं बात करती है शीतकालीन युवा ओलंपिक की, तो आयोजन किया गया 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 को दक्षिण कोरिया में और इसका संस्करण कौन सा रहा? तो चौथा संस्करण रहा। आदर्श वाक्य या फिर ध्येय वाक्य क्या रहा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का? तो वो रहा, एक साथ बढ़ो एक साथ चमके। ठीक है, साथ ही ध्यान में रखिए। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पिछले 6 मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना। दोस्तों, अगर आपने पूरे मन से एवं ध्यान से क्लास को लिया है, तो बखूबी आप इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे, यह मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा। और मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। इसी प्रकार लगातार इस चैनल के साथ अपने इस मन और मनोभाव के साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगा आप अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को प्राप्त कर रहे हैं। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।